हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और समय हो रहा है 9:30। मुक्ता ने कही नीचे फ़ोन करके दिखाई करो, या ऊपर भी नहीं, इस तरफ फ़ोन करे करो या इस तरफ फ़ोन करे करो। तो मैंने कल ब्लॉग में सीख लिया, ऐसे करके मुँह भी दिखता है। और मैं तैयार हो लिया हूँ चलने के लिए। कल तो जा नहीं पाया है, पर आज मैंने सुबह दृढ़ निश्चय कर लिया है, किसी तरीके से कोशिश करूँगा जाने की। और कपिल का आज पेपर है, मुझे लग रहा है शायद तीसरा दिखे है, मुझे लगा है। अगर तीसरा होगा तो 3 रह जाओगे। बाकी मुक्ता नीचे है और सब अपने अपने कामों में। नित्या गई, वानी गई, पापा जी अपना कुछ कर रहे हैं, साधना अपना कुछ कर रही है, और मैं भी अब अपना कुछ करने जा रहा हूँ। अपना कुछ करने के पश्चात मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है जी। आपके लिए तो यूँ 1 मिनट का काम हैगा। मैं गया और यूँ आया। मुझे वहाँ पे बहुत कसरत करनी है क्यों गर्मी तकड़ी हो रही है और पेट में भी थोड़ी सी दिक्कत 2-3 दिन से चल रही है, तो मेरी कसरत अभी थोड़ी सी होनी है। चलो मैं आके मिलता हूँ आपसे। और इसने आज अपना कूलर भी साफ़ कर दिया एक नीचे के लिए। मम्मी जर भारत कह रही है कई दिन से कूलर करो। आज इसने कूलर धो के साफ़ कर दिया, चकाचक कर दिया, बढ़िया। हाँ जी, आज करूँगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहाली, उठ तो गई थी, 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट उठे हुए। टाइम हो रहा है 10:20 और हाँ, उठे हुए इतना टाइम हो गया, 2 घंटे। तो अब खाना बना है आज हमारे घर राजमा चावल। पापा जी चले गए कचहरी, नित्या गई अपने कॉलेज, वानी गई अपना एग्ज़ाम देने, चाचा जी भी गए आज अपना एग्ज़ाम देने। चाचा जी का एग्ज़ाम था और आज चाचा जी लेट ही हो जाते। रोज़ हर बार सन्नी भैया चाचा जी साथ जाते हैं। चाचा जी वेट कर रहे हैं आज बहुत देर तक, खड़े सन्नी आएगा। जब बहुत देर हो गई सन्नी भैया नहीं आए, चाचा ने फ़ोन करवाया तो वो कहती ज्योति भाभी जी कि उन्हें तो पता ही नहीं आज एग्ज़ाम है, वो तो स्कूल चले गए बच्चों को पढ़ाने। तो फिर चाचा ने कहा बताओ, इसे ये नहीं पता आज एग्ज़ाम है। उसके बाद उन्हें बताया कि आज एग्ज़ाम है। वो जब तैयार हुए, मतलब अब ये देखो, उन्हें ये नहीं पता एग्ज़ाम है तो उन्होंने पढ़ाई क्या करी होगी, कुछ भी नहीं। फिर वो आए, उसके बाद चाचा जी और सन्नी भैया गए हैं अब एग्ज़ाम देना है। और आपको पता ही है हर बार की तरह मेरे पीछे कौन घूम रहा होगा कैमरा देखते ही, है गिप्पा, दिखाई धरा सेट। देखो कल मैंने इसकी बिंदी लगाई थी, बैठ जा, ले बैठ जा, बैठ पहले, अभी दिखावे नहीं शक्ल। यहाँ देखो, कल मैंने इसकी बिंदी लगाई थी। मेरी गिप्पूनी कितनी सुंदर लग रही है बिंदी में, और ये इतनी अच्छी, इसने अभी तक बिंदी भी नहीं हटाई, ऐसी की ऐसी लगी हुई है जैसी कल लगाई थी, मई की मई, हल्की सी भी नहीं ली। उसे पता ही नहीं बिंदी लग रही है, उसके कुछ नहीं पता उसे। बब्बा जी ऊपर है, आएंगे आवाज़ हमारी खाना खाने के लिए। मोजी भी ऊपर है, अपना काम वाम करके नहा धो के आएंगी। अब आज मुझे लेके आना है एक तो रमेश अंकल जी के से सामान, जितना भी है घर का होता है, आटा वाटा, ये चीज़ बहुत सारी लिख रखी हैं, वो सब आएंगी। उसके बाद एक मुझे पूछ के आना है आज एसी के रेट। एसी शायद अगर देखते हैं जो भी होगा, माँ जी के कमरे में शायद एसी लगेगा, मतलब माँ जी और मैं जहाँ सोते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, फिर माँ जी की आँखों में दिक्कत होती है, इस वजह से अगर वहाँ एसी लगेगा तो उसके रेट वेट पूछ के आने हैं। और चाची ने आज बनाया है खाने में राजमा चावल, और साथ में माँ जी के लिए बनाया था उपमा। तो माँ जी के लिए आज उपमा बहुत अच्छा बना है, पहली बार बनाया आज हमारे घर शायद उपमा। यूट्यूब पे देखा था चाची ने, वो बनाया। तो अब देखते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं। टीवी मैं देखूंगी। नहीं, सब देखेंगे। नई वो आई है एक, नई सीरीज आई है एक, कौन सी? नाम भूल गई मैं, पापा जी कह रहे थे अच्छी है देख लेना, वो देखेंगे। जल्दी खा ले चल, तो फिर हम टीवी देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। चलो बाय। टाइम हो रहा है 11:10, मैं जा रही हूँ सामान लेने रमेश अंकल जी के, और एसी का रेट पूछना है। और ये कह रहे कॉपी तेरे पे, कॉपी यहाँ रखे हैं, मुझसे ढूंढवा रहे हैं सारे घर में। इतना सामान आना है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी कॉपी है, हर महीने से ऐसे सामान लिख के जाता है, और वहाँ जाके अंकल जी हमें सामान दे देते हैं, फिर बब्बा जी महीने के आखिर में हिसाब कर आते हैं। ये आज ये सामान लेके आना है, चलो। और यहाँ मम्मू जी बैठ के कर रही हैं अपना डिनर, सुबह कर रही हैं डिनर। बाय। गिप्पी चलेगी, स्कूटी पे बैठा के ले चलूं? बिंदी लगा रखी है गिप्पी ने, लजाती कहाँ है हो, हैं? आजा लेके चलूं, आजा, यहाँ बैठ जा, यहाँ आओ, चलो इस पे आजा। ये नहीं आने की तो चलो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:40,
और मैं आ गई। एसी का भी रेट वेट लिया, सारी चीज़ पापा जी को भेज दिए, फ़ोटो वोटो क्या था कितने का, और उस रमेश अंकल जी के से ये सारा सामान भी लिया। आधा सामान इसमें वहाँ जाने का मम्मी जी के पास, क्योंकि माँ जी वानी रहने जाएंगे जब तो लेके जाएंगे, और मम्मी जी का भी कुछ सामान मंगाया हुआ है। और अब वहाँ जाके एसी में, एसी के दुकान पे मैंने देखा एक छोटा सा कूलर, इतना सुंदर कूलर, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा दे रहा था वो। ऐसा था टेबल साइज़ का, टेबल पे रख दो, बढ़िया कूलर, एकदम मस्त, मज़ा आ रहा था उसे देख के। अब थोड़ी देर मैं आज अपना ऑर्डर करा है मलाई कोफ्ता और एक नान, हाफ प्लेट मलाई कोफ्ता, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाएगा, और एक नान में 4 पीस आते हैं, 3 या 4 उतने ही खाए जाएंगे मुझसे। तो मैंने अपना वो ऑर्डर करा है, वो खाऊंगी। और गिप्पी मेरे पीछे अच्छे है कि मुझे भी पंखे में बैठा ले, तू आ गई तो पंखे में बैठेगी, देखना पूछ रही है। चल अंदर बैठेंगे अभी, रुक जा, गुड गर्ल, बैठ जा, बिंदी वाली, बैठ जा बैठ जा। मेरा ऑर्डर आ गया और ये भी आ गई। इसे मतलब स्कूल में खुशबू आ गई थी, मुक्ता दीदी आज कुछ ऑर्डर करने वाली हैं, तो ये देखो है कितनी मासूम है, मासूम सा भोला भाला मोटा चूहा पाला, चूहे ने सांस लिया तो सांप को निगल डाला, हो जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along riding on his hay, हे खा लो बिगीज का खाना हमारे साथ खा लो, टिंग 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 टिंग, चलो। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं आज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होगा। ये है नान, ये है स्पून, और वानी गई है वो लेने। देखो माँ जी को देखो, नहीं अरे मैं देखी तो हमारे घर तो पीले कलर का बनता है ना, रोटी खाते नहीं। ये रही, अच्छा हमारे घर तो येलो कलर का बनता है ना। हाँ। अब वानी गई है प्लेट लेने, फिर हम खाएंगे खाना। A few minutes later. तो गाइस टाइम हो रहा है 2:45 और मुझे भूख लग गई थी, तो मम्मू जी ने मुझे गरम करके दिया है ये राजमा चावल। जो मलाई कोफ्ता था उसका स्वाद मुझे अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा इलायची थी और अजीब सा, मतलब जितना ज़्यादा उसे खाने का मन था ना उतना ही वो बेकार था। वानी नहीं खाया, जितना खाया मुझसे तो ज़्यादा खाया नहीं गया। और माँ जी भी मेरे पास बैठी है यहाँ आँख बंद करके, गिप्पी उधर सो रही दिख रही होगी आपको। और मम्मू जी अब काटेंगी कटहल, आज हमारा बनेगा कटहल। तेल लगा दिया मम्मू जी ने हाथ पे, अब कटेगा कटहल। देखो चक्कू पे भी तेल लग चुका है, बस काटने की देर है अब तो। आलिया जी मैं घर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके, और समय हो रहा है, नाश्ता मैंने कर लिया है, समय हो रहा है 4:46। आलिया में जब आधा घंटा होने वाला, शायद आधा घंटा होने वाला, हमें बैठा है वीडियो बनाने के लिए। आज भी नीचे ही हूँ, सामने ब्लॉग चल रहा है, अपने ब्लॉग देखने का भी मज़ा अलग है, और साथ के साथ मैं अब अपनी वीडियो बनाऊँगा, तो 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगेगा, उससे अलग बाकी क्या क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। Emotional, damn it! बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है, इतनी तगड़ी गर्मी है, मज़ा आ जावे बाहर निकल कर। आज तो मैं पसीनों में तरुया, पसीने में बढ़िया वाला तरुया, इतनी ज़्यादा गर्मी है। 7वीं मंजिल तक लिफ्ट में लग रही है भीड़, उसमें एक लिफ्ट में एक बार में 26 लोग आए हैं, वहाँ खड़े हैं कम से कम 35 लोग। फिर मैं जितने से चला गया, मैंने कि जितने में ये आएंगे। और सच्ची बात ही 7वीं मंजिल तक मैं उस लिफ्ट के ऊपर पहुंचने से पहले मैं पहुंच गया है, इतनी रुकती जावे वो हर स्टेशन पे। तो थोड़ा सा पसीने उसमें भी आए हैं ज़्यादा, और 2-3 जगह वैसे धक्के खाने पड़े हैं। तो मस्त वाली गर्मी हो रही है, गर्दन का ऐसी हो रही है यूँ। चलो मैं एक बार वीडियो बना लूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। और मैं अपना पानी भी ले आया हूँ, पानी को अभी ख़त्म कर दूँगा क्योंकि मेरे मुँह में छाले पड़ गए। देखो तकड़े वाले छाले पड़ गए। कल से आटा शुरू करा हो काले गेहूँ वाला, उसमें मिक्स करके 2-3 चीज़ और गिरेंगी जो बताई ही। अभी गिरने से मुझे लग रहा है वो होगा ज़्यादा गर्म, तो उस गर्मी की वजह से ये होगा। आज शाम को दही मंगाऊंगा मुक्ता से, फिर दही पीऊँगा जिससे थोड़ा सा आराम मिले। और पानी पी रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम, जिससे दोपहर सुबह पता लगा है मुझे छालों का। सुबह से मैंने पानी शुरू कर दिया, कचहरी जाके तो बहुत पानी पिया आज, पर अभी फ़र्क नहीं है। यहाँ भी है, यहाँ तो खून भी निकल आया है, एक यहाँ हो रहा और पूरे मुंह में हो रहे हैं छोटे। चलो बना लूँ मैं एक बार। 6:30 बज लिए और मेरा काम अब निपटा, पर आज जल्दी निपट गया और मैं फ्री हो गया हूँ। पर गर्मी बहुत तकड़ी हो रही है। नीचे फिर भी ठंडक की, पर नीचे फिर मैं इस वजह से चलाया
बालक टीवी देख ले मैं, तो मैंने अपने यहीं चला लिया। हाँ, साथ ही साथ अपना काम करा, ब्लॉग अब चलाया है। और अंदर इतना भभका हो रहा है और बाहर हवा चल रही है कि ऊपर का मकान जो रहा है ना वो तपे है ज़्यादा। ऊपर के जो कमरे हुए हैं चारों तरफ से तपते रहे हैं धूप में, बहुत तकड़ी वाली गर्मी है। और पापा जी बाहर बैठ के अपनी समाचार सुने, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, आई पता नहीं आ रही होगी या नहीं, पर मुझे बहुत तेज़ आ रही है। और गर्मी की मारी मेरे रोज़ इस टाइम सिर में दर्द हो जावे है, गर्दन में। एक तो ज़्यादा बैठ रहा हूँ आजकल, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी और मेहनत कर लें, तो उस वजह से भी हो सकता है। पर बाहर मौसम बढ़िया हो रहा, देखो ये तो नहीं यार कोई तकड़ी लहर आ रही हो हवा की, पर हाँ वे देखो मैं पतली पतली सी वे झालर सी हिल रही हैं, पत्ते भी हिल रहे हैं। बाहर ठंडक है, इसके मुकाबले यहाँ होएगी आधी रात के बाद को, सुबह को भी गर्मी सी लगे। अब नीचे चलता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करूँगा। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:47 और अब मैं और मम्मू जी जा रहे हैं, घड़ा लाना है हमें एक तो, और एक लानी पापा जी के लिए दही, क्योंकि पापा जी के पूरे मुंह में छाले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पापा जी को दिक्कत हो रही है। दही ठंडी रहेगी तो पापा जी हो खाएंगे। चलो दही ले आते हैं और घड़ा, पैदल ही चलेंगे क्योंकि कॉलोनी के बाहर तक ही जाना है और कहीं नहीं जाना, बस वहीं जाना है। और मौसम देखो थोड़ा ठंडा सा हो गया, हवा चल रही है, मतलब ठंडा तो क्या हवा चलनी शुरू हो गई। हाँ फ़र्क सा पड़ गया थोड़ा। चलो किसी का कुछ सामान आया टेम्पो में, पूरा देखो ये रहा। चलो गाइस हमारा पहला स्टॉप है, मेरा सूट लेना है हम यहाँ रिया बुटीक पे। मम्मू जी गई लेना, मैं खड़ी हूँ बाहर ठंडे हवा के मजे ले रही, देखो हवा। अब मम्मू जी ले रही हैं दही दही दही। 7 बज गए, सब खा रहे हैं खाना। आज बनी है कटहल, अच्छी बन रही पापा जी? बना अच्छा मेल है, बना है। और साथ में रायता और ये सलाद और ये रोटी। पापा जी की अलग रोटी है, काले गेहूँ वाली या फिर पापा जी चने वाली? काले गेहूँ की। और यहाँ चच्चरी भी खा रहे हैं। आपको कैसा लगा चच्चरी? बढ़िया, बहुत टाइम बाद। हाँ जी बहुत टाइम बाद बनाया। माँ जी आप नहीं खा रही? अच्छा ओहो, माँ जी का स्पेशल उपमा बनाया है। मैंने तो नित्या जब खाया, हाँ सन 70 के करीब में। अच्छा आपको याद नहीं होगा वैसे? सन 70 में खाया, हाँ हाँ। अच्छा सही है। और ये घड़ा दीदी ने दिखाया तो नहीं था क्योंकि इनके सबके हाथ गिर गए थे। और आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा परिवार है, इतना छोटा सा घड़ा, देखना कितना छोटा सा लग रहा है बेचारा। पर कोई नहीं, हम इसी में ही पियेंगे, उनके पास और था नहीं तो हम यही ले आए। इसे क्यों नहीं बदलेंगे? चलो ये चेंज होएगा गाइस, अगर चेंज हो जाता है तो आपको बताते हैं, ठीक है गाइस? और अब मैं भी खाऊंगी। कटहल अच्छा लगता है आपको? अंदर हाथ डालने से तो अच्छा है, खा के बताऊंगी। बहुत सालों बाद बनाया ना आज। अच्छा तो लगता नहीं। मलाई कोफ्ता। ये किसकी प्लेट है? हाँ ये मैं डर गई। 50 खाना मम्मी की 70। गाइस खीरा चुरा नहीं खाएगी नहीं कोफ्ता? नहीं, किसे देने हैं? पापा जी को, माँ जी को, माँ जी रोटी पूछिए। चल पापा जी को लाओ लाओ। और तो हम तो पीवेंगे। इसमें तीनों को बतेना। सब फ्रिज का पीना है। नित्य इतना जब वो रख लेते थे तो जब वही पीते थे घड़ा। मैं तो कह रही थी सब पी लेते हैं घड़े का पानी। घड़े का तो सही लगता है, फ्रिज के सामने चचरी पूरा पलंग घेर के बैठे हैं। चचरी फैल जाओ। और गाइस हमने खाना खा लिया सबने, और बाहर ना हल्की हल्की सी बूंद आ रही है, बहुत हल्की हल्की। नित्या देखो कहाँ है, ए माँ गाय को खाना देने गई है।
देखो हाथ तो लगा रही है गाय के। और ही जैंदल और माँ जी घूम रही है। चलोगी चक्कर काटने? हल्की हल्की बूंद आने लगी और मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है। घटा, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, एक नंबर। अच्छा एक देखिए मैं अपनी वीडियो बनानी माजी कह रही देखिए। तो गाइस आज मैं पापा जी को सिखा रही थी इंस्टाग्राम पे रील बनाना, तो पापा जी मुझसे वो सीख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मुझे बार बार। इसके हाल क्या हो रहा है। यूं 50 रुपए के मटके में पानी लेके जा रही है और किसी दिन सिर पे से गिरा देगी। ए बहन 50 रुपए जाऊंगे इसके। अभी फिर उठाएगी, देख लेना ऐसी देखो। सिर में मार के फोड़ेगी, मम्मी देख ले सब फोड़ेगी। गाइस इस टाइम इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, मतलब आंधी बारिश और बिजली देखना। अभी देखना, अभी देखो क्या हाल हो रहा है इस टाइम यहाँ बिजली का। ये भगवान, अभी पापा जी को जबरदस्ती अंदर भेजा है। पापा जी अंदर जा नहीं रहे थे, टीन में लेटते थे। पापा जी ऊपर गए हैं, पापा जी को भेजने गए और मुश्किल में गए अंदर, क्या करें। पापा जी भी गिल्ले हो गए पूरे के और पूरे। इतनी जोर की बोली मैं रू होगा। सच्ची में डर गया मैं। है कमरे की नहीं, बाबा के कमरे की में खराब है ये। क्या मौसम को क्या हाल है। ऐसे मम्मू जी को बिजली से डर लग रहा है, नहीं तो इसने मम्मू जी को पकड़ के बैठी है, बैठ गया पकड़ के। मम्मू जी को डर लग रहा है बहुत बिजली से। शाबाश बेटा। अरे इसके ऊपर तो बिजली का ही कुछ वो हुआ है कि ये तो डांस कर रही है। लो बहन तेरा निक्कर दिख रहा है सारा का सारा। मैं आपको वही चढ़ाया हूं। इसकी देख लो चुन्नी कहाँ उड़ रही है। जल्दी अभी हम जा रहे हैं सब। चलो आ जाओ जल्दी। सीक्रेट रास्ता पता चल गया आप सबको। क्यों चिल्ला क्यों रही हो यार फालतू में। यहाँ गिल्ला है सारा। तो चिल्लाने की क्या बात थी, कोई डर जाएगा। कौन इसे पकड़ के खड़ी हो खिड़की को। मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा। भगवान जी रुक जाओ, भगवान जी प्लीज रुक जाओ। क्यों कर रही हो ऐसा? ये खिड़की खींच रही है मुझे। चलो गाइस बांधते हैं। ये बंध गया, ये ऐसे बंधा है जितना दीदी से हो सका। दीदी ने बिल्कुल परफेक्ट बांधा है और ऐसी बन अब बस ये पता नहीं कब तक रुकेगा। नहीं आपने सही बांधा जिस है। हिसाब से आंधी चल रही है पता नहीं, देखो शीशा ऐसा अब भी खींच रहे हैं। हाँ देख लो। ये अभी गिरा था। चलो चलो ये बंद कर दो पर्दे। हे भगवान बस सब सही रखना। जिनके पास बेचार के पास घर नहीं है, कमरे नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका क्या रहा होगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर कुछ रहा नहीं, गिप्पी भी पिटेगी अभी तो देख अगर वो पानी हो। एक तो हमारी चप्पलों में बंद तो कर दो गेट। चल चल ये इधर से आ रहा है, इधर से पानी तक। पीछे हमको बंद कर देगा एक पापा के कमरे की खिड़की। देखना ओ पेड़ टूट गए। हमारे सारे गमले ओ रैक गिर गई। ओ रैक टूट गई। रैक आपको दिख रही होगी इधर हमारी रैक।
साड़ी। ओ दर्शक भी आए हैं, देखो उनका पेड़ जामुन वाला, देखो पेड़ भी टूट गया। ओ हमारे सारे पेड़, ये देखना सारे पेड़, हमारे सामने वाला पेड़ भी टूट जाएंगे घर में से। घरों के पेड़ टूट गए। ए भगवान, ये किसकी लाइट जल रही है? कोई आ रहा है? तो अंदर पड़ा होगा। वही वाली बात हो गई, बिजली के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। क्या है? गिप्पी अंदर चल। देखना गिप्पी भी देख रही है क्या हुआ, शांत है बिल्कुल। ले इनकी सारी गंदगी बह बह के यहाँ आ गई। ये देखो हमारे पड़ोसियों की गंदगी सारी बह के नाली में से इनकी घिसाई हुई है ना, तो मेरे में हुई झमाझम बारिश, घर हुआ तहस नहस। देखिए हमारे घर का हाल, देखिए देखिए। और ये डांस चल रहा है बदतमीज। और देखना सारे में, गिप्पी आ जाओ, गिप्पी अंदर आ। इससे बारिश के मजे ले रही है इस टाइम भी। आ जाना झूले मेरी चुनरी सनम। लो क्या वानी करिए, मम्मू जी के साथ डांस करिए। आ जाना झूले मेरी चुनरी सनम। आगे अभी तो गा रही थी मम्मू जी के साथ, डांस कर रही हो। मम्मू जी ये करने का आपका फायदा क्या है? भाई ये देखो हर घर में, देखो हाँ बड़े वाला, देखो सब देखना, ये सारे हर घर में एक महान पुरुष होता है। बारिश होते हुए मम्मू जी सारा पानी सकेरनी है, पानी तो भर रही है, भरा है। तो निकालने से फायदा क्या? पानी तो नहीं आ रहा है, सारा का सारा उनके फर्श का बाहर आ गया। अब अरे पूरी रोड पे जम जाएगा। अब बड़ा खर्चा का पेड़ है तो इनका। ये देखिए यहाँ पे स्नो पड़ रही है इस टाइम पे। चलिए बाहर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पेड़ टूट गया ना दिखा। चाचा जी को अभी नहीं दिखा, बीच रोड पे पेड़ टूटा हुआ पड़ा है। अच्छा हाँ वही, वो उन सबके बाहर एक ही है। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। आज बहुत देर हो गई हमें ब्लॉग बंद करने में। हम सब बारिश हो रही थी ना, सब बैठ के यहाँ बात कर रहे थे। उसके बाद पापा जी चले गए अब ऊपर, माँ जी आगे लेट गई। या तो एसी वेसी चलने का कुछ माहौल ही नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। तो सब अपने अपने कमरे में। वैसे ठंडक सी भी हो गई थोड़ी सी, बाहर ज़्यादा ठंडक है, अंदर थोड़ी अभी गर्मी है। लेकिन रात को लाइट वाइट बंद होगी तो नॉर्मल हो जाएगा, सही टेम्परेचर एकदम। और ये ऐसे बैठ के होता नहीं क्या मुझे देखती रहती है टाइम। एक बच्चा और अपने कमरे में है, एक बच्चा और अपने कमरे में। कौन? नीचे देखो, एक खटोला अरे गिल्ली होगी पूरी की पूरी। देखो ये ऊपर बारिश में, मतलब इतनी बदतमीज है ये। ना इसे बिजली की आवाज से डर, ना इसे ओलों का, आंधी का, किसी चीज का डर नहीं। छत पे भागती फिर रही, जबरदस्ती ये नीचे लाए। अभी यहाँ बैठी, अभी इसे देखता अगर ये नीचे रुक गई, क्योंकि ऊपर तो अगर ये पानी में रही गिल्ली होके इसके खुजली हो जाएगी फिर से, और बाल ज्यादा झड़ने लगेंगे जो कि दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ डांस देख लो इसका। आज कोई डर जाएगा तेरी आज की रात देखे। जो चली जाए बेटे, पेपर दे ले। इसके 2 पेपर है, उसकी खुशी चल रही है इसे कि पेपर खत्म होने वाले हैं। 1-1.5 महीने। हाँ फिर 1.5 महीने की इसकी, और डेढ़ की नहीं है वैसे इसकी 40 से 45 दिन की छुट्टी है। 45 में 40 की मुझे ना, तो ये 40 दिन की पूरी छुट्टी है इसकी। फिर इसके स्कूल खुलेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। अब इसका रिजल्ट भी आएगा एग्जाम्स के बाद, जब आपको बताएंगे कैसा रहा इस बार इसका रिजल्ट। और मम्मू जी अब ऊपर जा रही हैं, बब्बा जी तो ऊपर है ही। बब्बा जी से ज़्यादा देर अंदर नहीं लेटा गया, पापा जी लेटा गया है कि पापा जी अंदर लेट जाओ। बब्बा जी को मतलब कि बाहर आंधी वांधी आ रही है, डर रहा है कि कुछ गिर विर ना जाके। तो बब्बा जी जब तो लेट गए, अब जैसी कम हुई बब्बा जी भाग के अपनी टीन में चले गए फिर से। ना भैया अब ठीक है, मैं अपने में लेट जाऊँगा। पूरी छत पे पानी, गमले वमले सब गिर गए सब कुछ। तो अब हाँ कमरे बरामदे में
सारे में पानी। नीचे का तो मम्मू जी ने फिर भी साफ कर दिया। बाबू आज एसी ना चले, ऊपर जाने की सोचे कभी। देखो अंगड़ाई ले रही है, एक्सरसाइज करती है, किसी भी टाइम शुरू हो जाती है। गिप्पी कल तेरी रील बनाऊंगी 2, ठीक है? और आप सब हमारी गिप्पी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गिप्पी इंस्टाग्राम पे है, उसकी आईडी है। नहीं पापा, हाँ, या तो पापा जी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, नहीं तो उसकी आईडी है गिप्पी द गिपोड़ी। GIPPITHEGIPODI, पूरा एक साथ है। आप सर्च करोगे ऐसे छत पे बैठा हुआ शेर सा दिखेगा, वो हमारी गिप्पी है। उसे फॉलो कर लेना, सारी लाइक कर देना उसकी वीडियो। आपसे मिलते हैं अब हम कल एक नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट।